हेलो दोस्तों, अहमद क्लासेस में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करता हूं। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे, एग्ज़ाम्स के तैयारी में लगे होंगे। चलिए, आज मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी का युग जो शुरू होता है और विभाजन तक का, भारत विभाजन यानी मुस्लिम लीग का देखते हैं कि पाकिस्तान का मांग करता है, तब तक का इतिहास को थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए, गांधी युग को कह सकते हैं कि जन राष्ट्रवाद का युग कह सकते हैं, इसलिए कि इन्होंने पूरे जनता को जोड़ा था अपने सत्याग्रह के माध्यम से। पूरे जनता इसमें शामिल हुआ था। इससे पहले हम लोग ने क्या क्या पढ़ा उसको भी थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न चरण में हम लोग 4 चरण को हमने बताया था। एक उदारवादी चरण जो 1885 से 1905-7 तक रहता है। उसके बाद देखते हैं कि उग्रवादी चरण यानी गरम दल कह सकते हैं, वो आगे रहता है। उसके बाद 20 साल रहता है। उसके बाद देखते हैं कि अभी जो मैं लेके आया हूँ यह जन राष्ट्रवाद यानी पूरे जनता को इसमें शामिल किया महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन 1915 में होता है। उसके बाद देखते हैं कि कुछ आंदोलन उन्होंने करते हैं जो एक क्षेत्रीय आंदोलन क्षेत्रीय सत्याग्रह कह सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय पैमाने पर जब आते हैं तो लगभग 1919 में आते हैं, जब रॉलेट एक्ट आ जाता है। उस समय वो पूरी जन राष्ट्रवाद यानी कि पूरी जनता को जोड़ने में सफल होते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं पूरी जनता को लेकर के। चलिए, तो आज देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है आपको ईच एंड एवरी ईयर का आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। देखिए, प्राचीन भारत नहीं है कि आपको 100 साल का आप एक वीडियो में काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों तो पूरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग आपको 100-150 साल का इतिहास पढ़ना है। तो 150 साल का इतिहास पढ़ना है तो आपका 1900 के बाद अगर हम बात करें यानी 1857 के बाद बात करें तो लगभग 100 साल का इतिहास, 90 साल का इतिहास पढ़ना है और बहुत बारीकी से पढ़ना है। तो अभी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से 1910, 12, 15 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। नरम दल, गरम दल, बंग भंग आंदोलन। उसके बाद देखेंगे बहुत सारा 1919 का एक्ट है, जो 1909 का एक्ट है, वो भी हम लोगों ने पढ़ा, बारीकी से पढ़ा। ठीक है, चलिए आज इसमें क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। क्या क्या पढ़ना है इसमें हमें, जन राष्ट्रवाद आंदोलन में क्या पढ़ना है। देखिए, युग है ये, गांधी जी का आगमन होता है। गांधी जी का आगमन 1915 में होता है, उसको हम देखेंगे। और क्या होता है, आने के बाद उन्होंने क्या किया, तो चंपारण सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मिल हड़ताल। देखिए, चंपारण सत्याग्रह को जो कह सकते हैं कि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसा। अहमदाबाद मिल हड़ताल कह सकते हैं प्रथम भूख हड़ताल था जो 1918 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह उसके बाद हुआ। ये कह सकते हैं कि प्रथम असहयोग आंदोलन, जबकि देखते हैं कि 1919 और 20 के आसपास जो है असहयोग आंदोलन पूरे मास स्केल पे हो जाता है। लेकिन ये जो 3 था वो क्षेत्रीय है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट पढ़ेंगे 1919 में। देखिए, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड क्या था, तो मॉन्टेगो जो था वो भारत सचिव था और दूसरा जो था ये चेम्सफोर्ड वो वायसराय था। जैसा कि वायसराय और सचिव का पद कब से जनरेट हुआ था, तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम, जो ब्रिटिश शासन अधिनियम आया, जो कह सकते हैं कि कंपनी का शासन जो समाप्त हो गया था और ब्रिटिश ताज का शासन आया, तो उसमें देखते हैं कि सचिव का पद जनरेट होता है जो वहाँ से फिर चला आता है। तो ये एक समय में देखिए, यहाँ पर जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट जो है 1919, ये देखिए इस समय क्या हो गया था कि आपको वायसराय तो ये है, तो जो भी एक्ट यानी कि सचिव का जो निर्णय लेगा उसको वायसराय को मानना भी पड़ेगा। चलिए, ये तो आपका पॉलिटिकल की बात हो गई, उसमें विस्तृत रूप से पॉलिटिकल में आप इस एक्ट को पढ़ेंगे, लेकिन इसमें तो मैं बारीकी से उतना ही बताऊंगा जो हमें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ से, इतिहास के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखते हैं क्या आता है, रॉलेट एक्ट आता है। देखिए, रॉलेट एक्ट और देखिए मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट जो है वो किसके लिए लाया गया था, तो देखिए ये इसलिए लाया गया था कि भारत में जो एक कह सकते हैं कि उस समय एक तरह से कह सकते हैं कि गरम दल, कांग्रेस का जो गरम दल है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए कि हाँ हम एक नया जो है कुछ आपके लिए एक भारत शासन अधिनियम कुछ बनाएंगे जो कि आप लोग को हम ज़्यादा शक्ति देंगे, यानी क्षेत्रीय शक्ति को यानी प्रांतीय शक्ति को देने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इसमें मुतल्लिक बातें पढ़ेंगे।
उसके बाद देखिए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किस लिए लाया गया था? रॉलेट एक्ट उस समय देखिए हमने ये भी पढ़ा इससे पहले वीडियो में कि क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी वो लगभग आप देखते हैं कि बंग भंग आंदोलन से शुरू होती है और उसके बाद देखते हैं कि 1934 तक चलती है। तो बंग भंग आंदोलन 1905 के आसपास चलती है और छिटपुट जो घटनाएं होती है तो उसी क्रांतिकारी लोगों को जो कह सकते हैं उन्हीं को ढूंढने के लिए, उन पर विशेष नज़र रखने के लिए और वो ज़्यादा फैले नहीं, जो सभी जगह हिंसक ना हो, उसके लिए एक एक्ट लाया कि हम कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों को हम रोकेंगे भी और उसको मास स्केल पे पनपने नहीं देंगे। इसके लिए रॉलेट एक्ट आया। तो रॉलेट एक्ट लाया तो उसके लिए क्या हुआ? तो देखिए इसके मुतालिक जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ। अब इसी को जांच के लिए हंटर आयोग भी बना। इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है। देखते हैं खिलाफत आंदोलन, वो भी हम पढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन के बारे में भी हम पढ़ेंगे 1919 में जो होता है। चलिए उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन को भी देखिए कैसे पढ़ना है वो भी समझेंगे। 1920 में जो होता है इसमें देखते हैं गांधी जी ने लीड करते हैं। उसके बाद देखिए स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो है 1923 में। देखिए ये सब चीज़ों को बारीकी से तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब पढ़ेंगे। स्वराज पार्टी जो है 1923 में बनती है, उसको भी हम पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं कि गांधी दास पैक्ट 1924 में, इसको भी हम इसमें पढ़ेंगे। साइमन कमीशन जो आता है 1927 में। देखिए ये साइमन कमीशन क्यों आता है? 1919 में जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड एक्ट जो होता है, हालांकि ये लागू 1921 में होता है, तो ये एक्ट जो आता है तो इसी का में था कि 10 साल के बाद फिर रिव्यू किया जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद रिव्यू से पहले ही, ये 2 साल पहले ही 1927 में ही आ जाता है। तो 1927 में आ जाता है तो कहीं ना कहीं 1-2 साल पहले आ जाता है और इसको विरोध भी हुआ। क्यों हुआ? उसके बाद देखिए नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद भी बहुत सारे हैं जो कि पढ़ने के हैं, जो हम पढ़ेंगे। अभी बोर्ड पे नहीं आ पा रहे हैं, मैं बता देता हूँ। इसके बाद देखिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। वो देखते हैं कि उसके मुतालिक जो है हम पढ़ेंगे। आपको डांडी मार्च नमक जो सत्याग्रह है उसको है। फिर आपको गांधी इरविन समझौता है। उसके बाद भी कम्युनिकल जो सांप्रदायिक जो हम कह सकते हैं कार्ड, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको एक बार में तो पढ़ना मुश्किल है, लेकिन देखिए बारीकी से 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा एक लिंक करके। तो आज देखिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का आगमन पढ़ेंगे। आज कोशिश करेंगे कि ये एक्ट भी, रॉलेट एक्ट तक कोशिश करेंगे कि ये पूरा आज मैं पढ़ सकूं। चलिए देखिए गांधी का युग आगमन को हम इस तरह से पढ़ते हैं। देखिए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में गए थे, किसी को केस लड़ने ही गए थे बहुत पहले, अपना गुजरात से ही किसी व्यापारी का। तो वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर गोरा और काले लोगों का भेदभाव भी होता है। तो उसके मुतालिक भी वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। उसी का जो है अनुभव लेकर के कुछ आ करके भारत में किया। पहले तो क्षेत्रीय सत्याग्रह इन्होंने किया, उसके बाद देखते हैं कि असहयोग आंदोलन से पूरे भारत में उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो देखिए पहले 1915 में ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि गांधी जी का आगमन भारत में कब लौटे, तो 1915 में। देखिए ये आरआरबी का ही क्वेश्चन है, शायद 2015 का क्वेश्चन है कि 1915 में यानी कि गांधी जी ने आगमन यानी कि भारत में लौटे। चलिए लौटने के बाद इन्होंने क्या किया, क्या देखा? तो पहले इन्होंने देखिए आने के बाद ये क्या किए, तो सबसे पहला जो इनका काम यही था, 1-2 साल तो रहे समझे। ठीक है, चलिए जहाँ से क्वेश्चन आता है वही चीज़ हम लेके आए हैं आपको। देखिए आने के बाद चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह को इस तरह से समझिए कि चंपारण में जो था किसान लोग थे, तो किसान लोग को क्या था कि वहाँ के जो गोरे बागान मालिक थे, वो लोग एक किसानों के साथ अनुबंध किया था। अनुबंध ये बहुत पहले से चला आ रहा था। इस रूप में अनुबंध किया था कि पहले नील की खेती होती थी। नील की खेती इसलिए कि वो नील जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो है गोरे बागान यानी अंग्रेज जो मालिक है वो लोग सेल करते थे। तो भारतीयों को ज़बरदस्ती उसको अनुबंध के आधार पे
नील की खेती करवाते थे। तो नील खेती ये था कि अगर 20 कट्ठा आपका खेत है तो 3 कट्ठा में आप नील उपजाएंगे, बाकी 17 कट्ठा में आप जो चाहें वो उपजा सकते हैं। ये अनुबंध में था। तो आगे चल के देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में नील जो है भारत से की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। ये केमिकल देखते हैं कि आ जाती है, फिर तो इसका खपत फिर कम होता है, ज़रूरत कम होती है। तो हालांकि अब जो है अनुबंध पे ये लोग भी नहीं चाह रहे थे, जो गोरे बगान मालिक है वो लोग भी नहीं चाहते थे कि नील की खेती हो, और भारतीय जो है वो लोग भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन मजबूरी क्या था कि वो लोग नहीं चाह रहे थे, लेकिन अनुबंध था। और बाद में देखें कि अनुबंध पे ये था कि अगर आप नहीं उपजाते हैं तो फिर आपको हम ठीक है मत उपजाइए, लेकिन दूसरा चीज़ उपजाइए, लेकिन हम टैक्स दर बढ़ा देंगे। तो ये अनुबंध इन लोग ऐसा किया। तो इसी को देखते हुए एक किसान थे राजकुमार शुक्ला। देखिए ये जरूरी याद रखिएगा कौन थे वहाँ के, चंपारण के तो लीड किया किसान तो राजकुमार शुक्ला थे। तो राजकुमार शुक्ला जो गांधी जी से मिले, उनको इस परिस्थिति के बारे में बताया कि देखिए ज़बरदस्ती हमसे नील की खेती करवाई जा रही है, हालांकि नुकसान हमारा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, और अनुबंध है तो हमसे ज़्यादा पैसा भी लिया जा रहा है और हमारा कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। तो इन्होंने ये किया। तो देखिए तो इन्होंने गांधी जी आए 1917 में, चंपारण आए। तो चंपारण जैसे ही आते हैं तो इनको एंट्री नहीं दिया जाता है। तो एंट्री नहीं दिया जाता है, ज़बरदस्ती इनको जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन ज़बरदस्ती ये बोलते हैं हम यहीं पर सत्याग्रह करेंगे बैठ के, हम नहीं जाएंगे, तो वापस नहीं जाएंगे। तो मजबूरन जाने की इजाज़त देता है चंपारण में। तो चंपारण एक ज़िला है जहाँ पर जाने की इजाज़त देते हैं। तो देखिए गांधी जी के साथ साथ कौन लोग थे, देखिए, और वहाँ जांचने का भी अधिकार देते हैं, मतलब जांच कीजिए, जांच करने पहुँचते हैं गांधी जी। तो इसके साथ साथ कौन थे, तो कभी कभी याद रखिए, गांधी जी थे, बृज किशोर थे, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी। ये 6 लोग महत्वपूर्ण रूप से जो जांच करने गए थे। इनके अलावे भी एक थे जो उनको भी समझिएगा। देखिए इनके अलावा भी एक कुछ नेता थे, जैसे अनुग्रह नारायण सिन्हा। जैसे आप अनुग्रह नारायण आप स्टेशन देख रहे हैं बिहार में, औरंगाबाद के आसपास, तो वो आपका उन्हीं के नाम से है। तो अनुग्रह नारायण सिन्हा भी एक अन्य नेता में, प्रमुख नेता में थे, जो कि आए थे इसको देखने। तो देखिए आने के बाद देखा जाता है कि जांच करते हैं, जांच में गांधी जी भी शामिल होते हैं। समिति एक गठन होता है जिसमें गांधी जी भी शामिल होते हैं। जो शामिल होने के बाद ये डिसाइड फिर बाद में किया जाता है कि ठीक है, ये जो 3 कठिया है, जो प्रथा है, इसको अब समाप्त कर दिया जाए, यानी अनुबंध जो है उसका अब वो समाप्त हो जाएगा। और इसमें और क्या क्या हुआ उसको भी समझते हैं। देखिए लिखना से सुन लीजिए। ये है कि आपका 3 कठिया तो अब समाप्त हो गया, प्रथा अब समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो अवैध वसूली किया, यानी किसानों से गोरे अंग्रेज जो बगान मालिक है वो अवैध यानी पैसा, ज़बरदस्ती पैसा, इस मामले में कि हमने अनुबंध कर लिया है, हम तो चाहे उगाओ या नहीं उगाओ हम ज़्यादा पैसा लेंगे, तो वो अनुबंध के लिए अवैध पैसा वसूली करता था, उसका 25% जो है वसूली, अवैध वसूली जो है किसानों को लौटा दिया गया। इसमें दूसरा ये पॉइंट मिल गया, जो कभी कभी क्वेश्चन आता है। देखिए बीपीएससी लेवल में तो आपको आएगा क्वेश्चन इस तरह का, कितना % ये किया गया, 3 कठिया प्रथा क्या क्या, मतलब परिणाम क्या निकला एक तरह से। तो परिणाम में आप ये 2 हो गया। और देखिए इसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि अवैध, देखिए अवज्ञा आंदोलन का एक प्रथम हम कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये प्रथम शुरुआत यहाँ पर हुआ, जो कि सफल रूप से हुआ। पहला अगर हम बात करें गांधी जी का कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम शुरुआत कहाँ किया, तो गांधी जी ने यहीं पर किया था, चंपारण में। इसके बाद देखते हैं कि जब नमक सत्याग्रह होता है वहाँ पर दूसरा आपको मास स्केल, ये तो क्षेत्रीय हो गया, जो कि इंडिया में अगर पूरा भारत में अगर पहली बार कहाँ किया तो आप देखते हैं कि दांडी मार्च जब 1930 के आसपास, तो उस समय आता है। चलिए तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से ये 3-4 क्वेश्चन देखिए। इसी जब आगमन हुआ, इसी से 2-3 पॉइंट और निकल के आता है। देखिए जब ये सफल हो गया, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल हुआ, किसानों के हक में देखते हैं कि उनको मिला 25% अवैध वसूली भी वापस हो गया, 3 कठिया प्रथा भी समाप्त हो गया। तो इनको महात्मा को उपाधि दिया, किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने कहा महात्मा है। और दूसरा और क्या इससे मुतल्लिक है, देखिए गांधी मैदान अभी जो है पटना में हम देखते हैं, उसको गांधी मैदान नाम कब पड़ा, ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, हाल ही आप 2-3 साल पहले का देख लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन। गांधी
मैदान का नाम कैसे पड़ा, तो चंपारण जब आए थे गांधी जी तो उसी समय एक गांधी मैदान नाम पड़ा आपको पटना में। जो बांकीपुर जो है मैदान है उसको गांधी मैदान के नाम से जाना गया। तो सीखिए गांधी जी का आगमन में सत्याग्रह में चंपारण सत्याग्रह, महत्वपूर्ण रूप से इन पॉइंट्स को जरूर आप याद रखिएगा। चलिए आगे अब देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं, इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल। कह सकते हैं कि अहमदाबाद एक मजदूरों का था, मजदूर का हड़ताल था। देखिए वहाँ भूख हड़ताल कह सकते हैं, ये प्रथम भूख हड़ताल है। देखिए इसमें क्या हुआ, अहमदाबाद मिल हड़ताल में क्या हुआ कि जो जो आपका मालिक है और जो आपका मजदूर है, इन दोनों के बीच में किसी वजह ये था कि वहाँ पर एक मिल जो है हड़ताल हुआ, तो वहाँ पर एक प्लेग नामक एक बीमारी मतलब कुछ हुआ, एक बोनस केवल लेकर के था। क्योंकि बोनस ये था कि जो मजदूर थे उनको मानना था कि हम बोनस 50% हम लेंगे, क्योंकि आपने ये किया है तो हम लेंगे 50%। तो लेकिन जो मालिक था, मिल मालिक था, वो बोनस देने के पसतर नहीं था। तो इन्होंने फिर गांधी जी को आमंत्रित किया, गांधी जी गए, तो इन्होंने फिर वही चीज़ इन्होंने सत्याग्रह के यहाँ भी शामिल किया, भूख हड़ताल किया। बाद में जो देखते हैं कि अंग्रेज़ फिर मालिक थे उन्होंने माना कि ठीक है हम देंगे, लेकिन कितना देंगे, 50% नहीं देंगे, 35% हम बोनस देंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण देखिएगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल में कब हुआ, मार्च 1918 में। कभी कभी सीक्वेंस के रूप में देगा कि पहले चंपारण हुआ या फिर अहमदाबाद मिल हुआ। तो देखिए पहले चंपारण, उसके बाद देखते हैं मार्च 1918 में आपको अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था, तो महत्वपूर्ण योगदान दिया था अनुसुईया बेन। गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान दिया था अनुसुईया बेन। ये प्लेग बोनस है कितना परसेंट, ये 35%। परिणाम ये निकला, 50% मांग थी लेकिन बाद में 35% पे सेटल किया गया। तो ये दूसरा है जो कि सक्सेसफुल रहा लगातार दूसरा साल। चलिए इसके बाद एक और हम देखते हैं, तीसरा हम देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए खेड़ा सत्याग्रह। देखिए खेड़ा सत्याग्रह ये भी आपको गुजरात में ही था, ये भी किसान से संबंधित था। देखिए इससे पहले जो हमने देखा कि पहला चंपारण सत्याग्रह जो किसान से संबंधित था, दूसरा जो सत्याग्रह था आपको अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये आपको मजदूर से संबंधित था, तीसरा आपको खेड़ा सत्याग्रह, ये भी आपको 1918 में हुआ। इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद जो आता है वो आपको खेड़ा सत्याग्रह। तो देखिए खेड़ा सत्याग्रह जो किसान से संबंधित था, कैसे कि देखिए वहाँ के किसान जो था, ये ऐसे भी एक अनुबंध, एक एग्रीमेंट था, ऐसा जो नियम ही था अंग्रेज़ों का कि ठीक है अगर किसी साल अगर फसल जो है वो 25% जो उत्पादन है उससे भी नीचे चला जाता है तो आपको लगान जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा, यानी कम कर दिया जाएगा या तो माफ़ कर दिया जाएगा। अगर किसी साल उत्पादन जो है वो आपको 100% ना हो करके आपको बहुत कम होता है, 25% तक आ जाता है, उससे नीचे आ जाता है, तो आपको समझिए कि फसल ख़राब हो गया तो आपको नहीं माफ़ कर दिया जाएगा लगान। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ का जो क्षेत्रीय शासन है वो बोलता है कि नहीं हम माफ़ नहीं कर सकते हैं। ज़बरदस्ती उस पर एक थोप दिया गया कि अगर आप नहीं चुकाते हैं तो आपको संपत्ति जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, ज़मीन जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। तो ऐसा हुआ भी। बाद में जब गांधी जी इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो गांधी जी हस्तक्षेप इसमें करते हैं, सबसे पहले आते हैं कि हस्तक्षेप करते हैं। तो देखिए इन्होंने फिर ये कहा कि ठीक है जाकर सभी जो किसानों से इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ही लगान नहीं देना, अब सभी गांव में जाकर कहा कि आप लगान मत देना। तो एक तरह से प्रथम असहयोग आंदोलन इसको हम कह सकते हैं। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको चंपारण सत्याग्रह को हम प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कह सकते हैं। दूसरा जो मिल हड़ताल है उसको हम प्रथम भूख हड़ताल, और तीसरा हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह, तो ये प्रथम असहयोग आंदोलन है। हालांकि ये क्षेत्रीय है, या राष्ट्रीय नहीं है, ये क्षेत्रीय भी हो रहा है। चलिए तो यहाँ पर लगान से संबंधित था, तो बोला कि नहीं लगान आप नहीं दोगे। बाद में हुआ भी कि जब जब्त किया गया, बाद में इन्होंने आंदोलन किया, तो बाद में ये डिसाइड हुआ। इनका साथ भी किसने दिया, तो देखिए गांधी जी का साथ इन्होंने दिया वल्लभ भाई पटेल और इंदु लाल याग्निक। देखिए इससे पहले साथ कौन दिया था, अहमदाबाद में देखिए योगदान दिया अनुसुईया बेन गांधी जी को।
उसके बाद देखते हैं लगान से संबंधित, इसमें फिर खेड़ा में कौन साथ दे रहा है, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात से संबंध रखते हैं। इंदुलाल याग्निक, ठीक है, यहाँ भी ये भी गुजरात से संबंधित रखते हैं। पहला हम लोग ने देखा चंपारण, उसमें देखे कि राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना मजहरुल हक भी थे, और भी जो नेता ब्रिज किशोर थे, तो और भी जो लोग थे, यानी लगभग 6 लोगों ने हमने लिखवाया था। चलिए थोड़ा सा रिकैप करना ज़रूरी है। चलिए खेड़ा सत्याग्रह में अब देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, इंदु लाल याग्निक हैं, ठीक है, ये दोनों सहयोग किया उन्होंने। तो देखिए इसमें अब ये हुआ, फैसला हुआ कि ठीक है, बाद में इस बात को माना गया, गांधी जी जोरदार तरीके से असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो क्षेत्रीय स्तर पर फिर माना गया कि ठीक है हम माफ़ करेंगे, लेकिन सिर्फ 1 साल का, मतलब इस साल जो है हम माफ़ कर देंगे, लगान नहीं देना होगा, लेकिन अगला साल से फिर जो है आपको लगान जो है कम कर दिया गया। आपको परिणाम में ये भी निकला कि ठीक है अगला साल से हम लगान और कम भी कर देंगे, ये भी माना गया। तो हम देखते हैं कि एक लगातार देखते हैं कि 1917 से लेकर के 1918, यानी 2 साल में इन्होंने 3 जगह 3 क्षेत्र को अपनी जो एक उनका सत्याग्रह है उसको उपयोग किया, और एक क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को भी एक काफ़ी आकर्षित किए। बाद में देखते हैं कि इसके बाद जब रॉलेट एक्ट आता है, उसके बाद देखते हैं कि उसके विरोध में प्रथम एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, छोटा छोटा ही मैं वीडियो लाऊंगा। तो आज हमने पढ़ा सिर्फ गांधी जी का आगमन 1915 में हुआ, 1915 में आए इन्होंने, देखिए 1915 में आए, उसके बाद देखते हैं कि लगभग 3 साल में 16, 17, 18 में, यानी 3 साल में इन्होंने ये जो सत्याग्रह है इसका उपयोग किया, इन्होंने यहाँ पर अपने आप को जाना समझा, और लगभग ये देखिए 1-2 साल से आने के बाद इन्होंने काफ़ी जगह जगह जाके भ्रमण किया, देखा कि परिस्थितियाँ क्या है यहाँ पे। तो देखने के बाद देखते हैं कि ये प्रथम जो 3 ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से है, जो गांधी जी से मुतल्लिक आएगा तो ज़रूर आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं 1919 का अधिनियम हम देखते हैं, और उसके बाद रॉलेट एक्ट देखेंगे, असहयोग आंदोलन देखेंगे, उसके बाद और भी जो है उन सब चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू।